हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं। सभी को दिवाली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोगों को आज नया चैप्टर टेंस पढ़ाया जाएगा जो कि आपके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट है। टेंस को आपको पहले चैप्टर में हम वर्ब पढ़ा चुके हैं, जिसके लिए हमने आपको बताया है कि वर्ब के फॉर्म आपको रट्टा मारना है। जब वर्ब के फॉर्म आपको पता होगा तो आप टेंस बहुत ही आसानी से बना पाएंगे। देखिए, टेंस मिस होता है काल, टेंस मिस होता है काल, और इंग्लिश में टेंस एक्शन, कोई क्रिया होना चाहिए, अर्थात किसी की अवस्था या स्टेट का पता होना चाहिए, और उसमें समय अनिवार्य होता है, समय अवश्य मिलता है। टेंस किस पर काम करता है, आइए देखिए। कोई सब्जेक्ट किस पर काम करता है, कौन सा काम करता है, वर्ब, और किस पर काम करता है, ऑब्जेक्ट पर। आई रोट आ लेटर, आई रोट आ लेटर, मैंने एक पत्र लिखा। आई आपका सब्जेक्ट है, करता है। रोट वर्ब, और इससे पास्ट का बोध होता है क्योंकि बी टू वर्ब का यह सेकेंड फॉर्म है, और यह किस पे काम करता है, ऑब्जेक्ट पे काम करता है। टेंस मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। आइए आगे इसको समझिए। फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब को समझिए। वर्ब जब फर्स्ट फॉर्म हो, प्रेजेंट फॉर्म में आई, बी, दे, यू, और प्लूरल के साथ। प्रेजेंट फॉर्म में फर्स्ट फॉर्म में ई या ईएस किसके साथ प्रयोग होता है, ही, सी, इट, या कोई नाम और सिंगुलर के साथ। वर्ब का सेकेंड फॉर्म पास्ट फॉर्म में। सभी कॉन्टिन्यूअस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। वर्ब का थर्ड फॉर्म में सभी के साथ परफेक्ट फॉर्म में वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग करते हैं। जैसे आप लोगों को पता है टेंस तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, लेकिन वर्ब के अनुसार टेंस दो ही प्रकार के होते हैं। बट आपको टेंस मुख्यतः तीन प्रकार जानना है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब टेंस क्या है, काल और क्रिया, टाइम एंड एक्शन दोनों का एहसास कराए उसे टेंस कहते हैं। टेंस, टेंस मीन्स काल या समय। टेंस तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट टेंस मीन्स वर्तमान काल, पास्ट टेंस मीन्स भूतकाल, फ्यूचर टेंस मीन्स भविष्य काल। इसके एक के चार उपयोग होते हैं। प्रेजेंट टेंस के प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ऐसे पास्ट के होते हैं, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसी तरह फ्यूचर के भी चार होते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस,
फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पहचानने के लिए इसकी पहचान इस काल के वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है इत्यादि शब्द आते हैं तथा इसकी हेल्पिंग वर्ब डू डज होती है। लेकिन आपको याद रखना है डू डज का प्रयोग सिर्फ इंट्रोगेटिव और निगेटिव सेंटेंस में किया जाता है, अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं किया जाता है। रूल, पहले आपको सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट जब सिंगुलर केस होने पर जब एक वचन करता है पहले सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। जब बहुवचन हो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। जब बहुवचन होगा तो आपको यस या ईएस नहीं जोड़ना है। देखिए समझिए, आप लोग ईएस कहाँ प्रयोग कर सकते हैं। बच्चों की सबसे बड़ी समस्या यही रहती है कि वह यह सोचता है कि उसे ईएस कहाँ प्रयोग करना है। वर्ब के साथ ईएस तब लगता है जब वर्ब यस, डबल यस, जेड, यक्स और ओ में खत्म हो तब आपको ईएस का प्रयोग करना है। आम खाता है वह आपको आपका सब्जेक्ट है, खाता वर्ब है, बीच का ऑब्जेक्ट है। आपको हमेशा याद रखना है वह सब्जेक्ट है, लास्ट में वर्ब होता है, बीच में ऑब्जेक्ट होता है। वह ही, खाना का ईट, सिंगुलर नंबर है एस लग जाएगा, ईट्स द मैंगो। मैं अपने स्कूल जाता हूं, मैं सब्जेक्ट है, आई जाता हूं वर्ब है, गो टू अपने स्कूल, माई स्कूल। मैं क्रिकेट खेलता हूं, आई खेलना क्या है वर्ब है, आई प्ले क्रिकेट। लड़कियां स्कूल जाती हैं, गर्ल्स गो टू स्कूल। अपना की अंग्रेजी सबके साथ अलग अलग होता है। आई के साथ माई, सी के साथ हर, ही के साथ हिम, दे के साथ दियर, बी के साथ आवर। नेगेटिव सेंटेंस में होता है नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य में काम को मना कर दिया जाता है। इसमें सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लाना है, डू नॉट लाना है, डज नॉट लाना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लाना है प्लस ऑब्जेक्ट लाना है। डू नॉट का प्रयोग हमें बहुवचन के साथ करना है, डज नॉट का प्रयोग हमें एक वचन क्रिया के साथ करना है। वह किताब नहीं लिखता है, वह हमारा सब्जेक्ट है, ही एक वचन में आता है, डज नॉट। लिखना राइट, क्या नहीं लिखता है किताब, द बुक। मैं अपने गांव नहीं जाता हूं, मैं अपने गांव नहीं जाता हूं। आई बहुवचन है, आई के साथ डू नॉट का प्रयोग होगा, आई डू नॉट गो टू
अपने गांव, माई विलेज। तुम एक पत्र नहीं लिखते हो, तुम एक पत्र नहीं लिखते हो। यू, यू हमारा सब्जेक्ट, यू मीन्स तुम, यू बहुवचन में आता है, यू के साथ डू नॉट का प्रयोग होगा। यू डू नॉट राइट, क्या नहीं लिखते हो, एक पत्र, आ लेटर। मेरे पिताजी कार्यालय नहीं जाते हैं, माई फादर जी, माई फादर जी एक वचन, डज नॉट जाते हैं, गो टू कहा नहीं जाते हैं, कार्यालय, ऑफिस।